हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। देखिए यहाँ पर आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो अपडेट आई है, वो आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली अपडेट आप तक समय से पहुंचती रहे। जब से लेकर अब तक यानी कि जब ये भर्ती निकाली गई थी, तब से लेकर अब तक जो भी छोटी से लेकर बड़ी अपडेट प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, उससे संबंधित अपडेट आपको दी जा रही है। जो भी अपडेट निकल कर सामने आई है वो आप ही है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और देखिए इसमें समझिए कि क्या कहा गया है। अगर आप इसको नहीं समझते हैं तो फिर आप इसमें जो भी सूचना है उससे छूट जाएंगे। और देखिए जो ये अभ्यर्थियों के मन में एक डाउट बना हुआ है कि इसमें याचिकाकर्ताओं को शामिल किया जाएगा या फिर सभी को शामिल किया जाएगा, यानी कि ये जनरल पिटीशन है या फिर ये व्यक्तिगत है। तो देखिए इसमें आपकी वीडियो में क्लियर होने वाला है कि ये जनरल है या फिर ये आपकी व्यक्तिगत है, यानी कि ये किसी पर्सनल के लिए है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपका ये भी डाउट इसमें क्लियर हो जाएगा कि कौन इसमें शामिल होगा और कौन इसमें शामिल नहीं होगा। इसमें आप देखेंगे पूरा, तभी आपकी समझ में आने वाला है, अन्यथा आपके समझ में नहीं आएगा और चीज़ें आपसे छूट जाएंगी। देखिए इसमें क्या कहा गया है और एक लाइक जरूर करें वीडियो को। देखिए 14/9/2022 को पारित निर्णय के आदेश। पहली याचिका को जयवीर सिंह अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य अन्य 2023 INSC 1024 अपील में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील में चुनौती दी गई थी। रिट याचिका को स्वीकार करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 28/11/2023 को अपील का फैसला किया और पैरा 41 में निम्नलिखित टिप्पणियां की। ये टिप्पणियां क्या थी? देखिए, जो आपका दिनांक 10/2/2021 कायम नहीं रखा जा सकता, तदनुसार इसे रद्द करते हैं और हम रिट याचिकाओं को स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि NIOS द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में ODL मोड के माध्यम से 18 महीने का डीलड प्रशिक्षण डिप्लोमा अध्यापक के उत्तराखंड राज्य में सहायक प्राथमिक नियमित पदों के लिए आवेदन के लिए वैध है। इसलिए प्रतिवादी प्रारंभिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड देहरादून द्वारा अग्र आवेदनों और विज्ञापनों के अनुसार उनके द्वारा जो भी आधार उम्मीदवार उक्त पदों के लिए विचार करेंगे। याचिकाकर्ता यानी कि प्रतिवादी संख्या यानी उत्तराखंड राज्य द्वारा 4 सप्ताह के भीतर भुगतान की जानी, यानी कि ये तो अलग देख लीजिए, ये तो अलग है। आगे देखिए यहाँ पर दिनांक 14/9/2022 को पारित निर्णय के आदेश। याचिकाकर्ताओं को सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती के लिए भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई थी। इससे कई रिट याचिकाओं में चुनौती दी गई थी। उत्तराखंड राज्य और अन्य और संबंधित मामले। पहली याचिका जिन अर्थात WPS संख्या 350/2021 और अन्य बनाम 14/9/2022 को निर्णय लिया गया था और इस न्यायालय की खंडपीठ ने नियमानुसार याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि उत्तराखंड राज्य विभिन्न जिलों में प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रूप में काम कर रहे थे। ये आपको देखिए जो सूचना दी जा रही है, ये आपको हिंदी में जो ट्रांसलेट करके है उसको दी जा रही है, क्योंकि जो कोर्ट की पिटीशन होती है इंग्लिश में होती है, उसको हर व्यक्ति के समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो कानून का विशेषज्ञ होगा यानी कि वही उसको समझ सकता है जो मूल रूप से इंग्लिश में होती है। तो देखिए उसको सभी को समझना या आप लोगों को या हम लोगों को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो कानून के विशेषज्ञ होते हैं, उसको वही लोग समझ सकते हैं इंग्लिश वाली जो पिटीशन होती है। इसलिए आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके सूचना प्रोवाइड की जा रही है, जिससे कि सभी लोगों को आसानी से समझ आ सके। आगे देखिए कहा गया है, उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर ली है। उन्होंने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS के द्वारा संचालित ओपन एंड डिस्टेंट ODL मोड के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT द्वारा मान्यता प्राप्त डीलड प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि उत्तराखंड राज्य में स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र हैं। याचिकाओं के लिए समूह में याचिकाकर्ता आगे कहा गया है, प्रतिवादियों को निर्देश देते हुए कहते हैं कि विज्ञापन के विरुद्ध सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के सहायक शिक्षक के पद के लिए याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारी पर विचार करें, यानी कि जो याचिकाकर्ता हैं उनकी उम्मीदवारी पर विचार किया जाए। सिविल में समीक्षा याचिका डायरी संख्या इतना इतना में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 10/12/2024 को
दिए गए निर्देशों और टिप्पणियों के अनुसार है। देखिए आगे कहा गया है इसमें, क्योंकि इन रिट याचिकाओं में कानून और तथ्यों का एक ही प्रश्न शामिल है, इसलिए इन पर एक साथ सुनवाई की जा रही है और इस एक ही निर्णय के आधार पर निर्णय लिया जा रहा है। हालांकि सुविधा के लिए 2025 के WPS संख्या 91 के तथ्यों का संदर्भ दिया गया है। याचिकाओं के इस समूह में याचिकाकर्ता प्रतिवादियों को निर्देश देते हुए कहते हैं कि विज्ञापन के विरुद्ध सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के सहायक शिक्षक के पद के लिए याचिकाकर्ताओं की 18 महीने की अवधि पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को अन्य संस्थानों से आवेदन करने या पदोन्नति के लिए वैध डिप्लोमा धारक माना जाएगा। क्या है इसमें, 18 महीने का जिसने डीएलएड किया है उसको वैध माना जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय 5/3/2025 को स्थानांतरण याचिका संख्या इतना में पारित अपने निर्णय में इसे दोहराया। 5/3/2025 के निर्णय के बाद इसमें कहा गया है, देखिए आप, उत्तराखंड सरकार ने 15/4/2025 को एक सरकारी आदेश भी जारी किया। कब किया था ये, आप देख सकते हैं 15/4/2025 को एक सरकारी आदेश भी जारी किया गया था कि अब कोई भ्रम नहीं रह गया है। इस न्यायालय द्वारा उपयुक्त निर्णय के मद्देनजर आते हैं कि उच्च न्यायालय ने यह मानकर गलती की कि NIOS द्वारा ओडीएल मोड के माध्यम से संचालित 18 महीने का डिप्लोमा 2 महीने के नियमित डिप्लोमा के बराबर है। देखिए यहाँ कहा गया है, विशेष रूप से जब तक रिकॉर्ड पर कोई भी सामग्री नहीं रखी गई थी जिससे यह माना जा सके कि विशेषज्ञ निकाय NCT द्वारा इस तरह की योग्यता की सिफारिश की गई थी। इसके विपरीत NCT के 6 सितंबर 2019 के संचार MHRD के निर्देश और 22 सितंबर 2017 के मान्यता आदेश से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि 18 महीने का डिप्लोमा 2017 के संशोधन अधिनियम और 1 अप्रैल 2019 की बाहरी सीमा के बीच न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने के लिए इन सभी शिक्षकों को एक बार रूप में प्रदान किया गया था। हमारे विचार से उच्च न्यायालय ने यह मानकर पूरी तरह से क्या किया था, 2 साल का डिप्लोमा 18 महीने का डिप्लोमा वैध के बराबर था। ये कहा गया है इसमें कि जो 18 महीने का है वो 2 साल के बराबर माना गया था इसमें। देखिए यहाँ पर अभी तो ये 2 जो माना गया है, इस बार जो NIOS से जिसने DED कर रखा है वो लोग मान्य हैं और वो अपने इसमें आवेदन भी प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसको भी आवेदन यानी कि नेक्स्ट भर्ती होने जा रही है। मगर लेकिन अगली बार में कोई इसमें अभी कन्फर्म नहीं है, क्योंकि एक बार तो यहाँ पर निर्णय आ गया इस बार, क्योंकि जो लोग पहले से भी लगे थे उनके लिए भी डिसीजन था और जो नए लोग लगे हैं उन्हें साफ कर दिया है। यहाँ देखिए यहाँ पर कहा गया है, देखिए कहाँ पर अभी मैं दिखाता हूँ आपको, जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि जो 18 महीने का डिप्लोमा है उसको वैध करार तो पहले भी दे रखा था, इसमें भी अभी कहा गया है कि वैध माने जाएगा। देखिए यहाँ कहा गया है, यहाँ पर साफ देखिए, यहाँ पर कहा गया 18 महीने की अवधि पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को अन्य संस्थानों में आवेदन करने और पदोन्नति के लिए वैध माना जाएगा, यानी कि पूरी तरह से वैध हैं ये। और ये पहले जो हाई कोर्ट ने मना कर दिया था, फिर सुप्रीम कोर्ट गए अभ्यर्थी पर, सुप्रीम कोर्ट ने उनको वैध माना, फिर इसमें हाई कोर्ट ने भी इसको स्वीकार कर लिया कि ये लोग वैध हैं। पहले मना किया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट की शरण में आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट तो निर्णय देता है, फिर आते हैं हाई कोर्ट भी अपना इस पर फैसला देता है कि ये लोग वैध हैं और ये अपने याचिका करते हैं। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है अभ्यर्थियों के मन में कि जो याचिकागण हैं वही शामिल होंगे या फिर इसमें सामान्य को शामिल किया जाएगा। देखिए इसमें सभी शामिल हो सकते हैं, इसमें कोई दुराया नहीं है। देखिए एक तथ्य तो यही है कि इसमें सभी लोग शामिल हो सकते हैं, चाहे वो पैटिनर हो या ना हो, क्योंकि ये ऐसे स्टेटमेंट आपके जनरल पिटीशन की तरह देखे जाते हैं। क्योंकि जब एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत होते हैं उसी विषय के लिए, तो इसमें क्या होता है, कोर्ट जो निर्णय लेता है वो जनरल पिटीशन के अनुसार देता है। क्योंकि इसमें लगभग आपके 150 से 200 लगभग 250 मान लो कि आज जो है पिटीशन लगी है, तो देखिए सब कोर्ट को ही पता है कि इसमें और भी अभ्यर्थी होंगे, जाहिर सी बात है। तो जो भी निर्णय आएगा, काउंसलिंग होगी, तभी आपको यहाँ पर जनरल पिटीशन की तरह ये हो सकती है काउंसलिंग, क्योंकि इसमें इतनी याचिका लगी हैं, एक से अधिक मतलब याचिका लगती हैं इसमें, 3, 4, 5 इसमें तो बहुत ही लगी हैं। तो देखिए जो भी आपकी काउंसलिंग होगी वो जनरल की तरह हो सकती है, कन्फर्म नहीं है लेकिन हो सकती है जनरल पिटीशन की तरह, क्योंकि इसमें सभी शामिल हो सकते हैं। ये आप एक निश्चित रख लीजिए बात, क्योंकि जब ये कोई निर्णय आएगा इसमें, अब काउंसलिंग होने के लिए आदेश आएगा, जिसका नाम आएगा वो जब तब वीडियो बनाई जाएगी तब आप बताना कि किसका नाम कोई पैटिनर था और किसका नाम आया और किसका नाम नहीं आया। जो पैटिनर होने के बाद भी कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनका नाम आना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि गुणांक के अनुसार आ रहा है ये नाम। जरूरी नहीं है कि आप पैटिनर हैं तो आपका नाम भी आ जाए। आप पैटर्न का मतलब यह है आवेदन करने योग्य हो गए हैं, लेकिन आपका गुणांक उतना नहीं है, तो आप ये नहीं कि आपका नाम आ सकता है, क्योंकि पैटिनर होना और गुणांक आपका ज़्यादा बनना दोनों में डिफरेंस है। इसलिए ऐसे लोगों का नाम ये आ सकता है जो पैटिनर नहीं है अगर जनरल पिटीशन हुई, और अगर आप खाली पैटिनर ये हुई, पैटिनर के लिए हुआ खाली, तब भी ऐसा नहीं है कि जो पैटिनर है उन्हीं का नाम आ जाए, उसका नाम भी नहीं आ सकता है। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गुणांक जैसा बनेगा आपका उसी के अकॉर्डिंग आपका नाम आएगा। क्योंकि जैसे सामान्य डीलर में है, सामान्य डीलर में सभी का नाम नहीं आया, बहुत से अभ्यर्थी अभी भी इंतजार कर रहे हैं काउंसलिंग का, उनका नाम नहीं आ रहा है। ऐसे ही जो NIOS वाले हैं पैटिनर हैं उनका गुणांक कम है, तो ऐसे उनका नाम भी आना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर गुणांक अच्छा है तो नाम आ सकता है। ये आज की महत्वपूर्ण अपडेट थी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।